तो महाहानि मानी जाएगी। ऐसा ना हो, इसका प्रयास पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए। और दूसरों को स्वीकार करने में इतनी सावधानी हो, चाहे तुम्हारी रुचि से हो, चाहे तुम्हारी मजबूरी से हो। यदि योग्य आचार विचारों में उच्च वर्ण से यदि कोई आते हैं तो उन्हें नमोकार देके, गंधोदक देके, कुछ नियम दे करके उसे जैन बनाया जा सकता है। लेकिन इसकी ओट में हर जगह से हर कोई किसी भी तरह का आना शुरू कर देगा तो सबको नमोकार और गंधोदक से भी शुद्ध नहीं किया जा सकता। नियम देकर के भी हम उसको दीक्षित संस्कारित नहीं कर सकते। नहीं नहीं, वो भी रात्रि भोजन छोड़ने को तैयार है, वही मंदिर आएगी, वो भी पूजा करने का नियम ले लेती है। अरे वो कितना भी करे लेकिन उसकी वर्ण शुद्धि नहीं हो पाएगी, उसकी जन्मनः जो संस्कार हैं उसकी शुद्धि नहीं हो पाएगी। इसीलिए उसे उसी जगह पर संस्कार दे करके तुम वहीं रहो, वहीं रह करके इस धर्म का पालन करो, ऐसा कहा जा सकता है। आचरण तुम खूब अच्छे करो, श्रद्धा खूब अच्छी रखो, लेकिन अपने ही समुदाय में रह करके इस धर्म का पालन करो और वहीं पर वहाँ की व्यवस्था के अनुसार खान पान में शुद्धि रखो, धर्म का पालन करो, स्वाध्याय करो। ऐसे नियम उन्हें उसी समुदाय में दे दिए जाते हैं। इस समुदाय में आने पर बहुत सोच विचार करके ही स्वीकार किया जाता है। अब आजकल पूरे देश में जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, यदि आना जाना इसी तरह से जारी रहा तो समाज में संस्कार विहीनता बढ़ेगी ही बढ़ेगी और परिणाम उसके देखने में आ रहे हैं। हमेशा ये प्रयास हो हमारे यहाँ से कोई भी वंश का अंश दूसरी जगह ना जा पाए, इसलिए हर बालिका को संरक्षण मिले और वह बालिका जैन समाज में ही रहे। यदि कहीं से बालिका आती है तो जो व्यवस्था आचार्यों ने बताई है, श्रावकाचार में बताई है, तद योग्य यदि आचार विचार की प्रामाणिकता उसके परिवार की उच्च वर्ण व्यवस्था को लेकर के है और कोई मजबूरी का प्रसंग बन पड़ा है तो ही बात स्वीकृत हो सकती है, अन्यथा शेष के लिए यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं। करुणा का भाव सभी के प्रति रहेगा, लेकिन स्थान सभी के लिए श्रावकाचार के रूप में तो नहीं मिलता। एक बार ऐसा हुआ, मैं एक क्षेत्र पर था, पंचकल्याण गजरत संपन्न हो चुका था, महाराष्ट्र का स्थान था और दोपहर को बैठा था। एक नई उम्र के बालक बालिका दो आकर के बैठ गए, नमस्कार भी कर लिया। सहज मैंने पूछ लिया कहाँ से आए तुम लोग? उन्होंने बता दिया पास के ही गांव से आए हैं। अच्छा, क्या बात है, दर्शन करने आए? हाँ, दर्शन करने आए। किस परिवार से हो? ऐसा पूछ लिया तो कुछ नहीं बोल पाए, चुप रह गए। तो थोड़ा सा संदेह हो गया कि ये एक ही परिवार के नहीं हैं। यदि एक ही परिवार के होते तो बता देते कि ये बहन है या कोई भी रिश्ते में है या कुछ भी है, बताते। लेकिन पूछने पर बता नहीं रही, इसका मतलब मामला कुछ अलग होगा। थोड़ी देर बैठे रहे, हमने कहा फिर प्रयोजन क्या है यहाँ आने का? तो बोले महाराज जी, वो लड़का बोला महाराज जी मैं एक उद्देश्य को लेकर के आया हूँ। अपना जैन धर्म बहुत विशाल है, महान है। अब वो मुझको बताने लगा महान है और उसमें प्राणी मात्र के उद्धार की बात आई हुई है, प्राणी मात्र का उद्धार करना चाहिए, ऐसा संदेश महावीर भगवान का भी है। तो मेरे मन में भाव आया है कि मैं शादी इस कन्या से करूँगा। ये कौन है? तो कहने लगा ये हरिजन है। बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ। तो मैं इसके साथ विवाह करके और इस जीव का उद्धार करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा ये तो हमारे कोई उपदेश दे रहा है।
हमने कहा अच्छा, विवाह करके आप इसका उद्धार करना चाहते हो? बोले हाँ महाराज जी, अपना धर्म तो पतितों को पावन बनाने का है, तो इनके मन में ये हीनता का भाव रहता है, तो मैं जैन कुल में से ला करके इसका उद्धार करना चाहता हूं। थोड़ी देर तो मैं सोचता रहा कि इसको क्या उत्तर दूं, क्या समझाऊं। फिर हमने कहा कि तुम्हारे भाव बहुत अच्छे हैं, जीव के उद्धार करने की भावना तुम्हारी एक अच्छी बनी है। महावीर भगवान का भी यही संदेश है कि प्राणी मात्र का उद्धार होना चाहिए। तुमने कल्याण करने का या उद्धार करने का जो भाव किया है वो बहुत अच्छा है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अपना पतन करके दूसरे का उद्धार करने का रास्ता महावीर भगवान ने नहीं बताया। अपना पतन करके दूसरे के उद्धार करने का रास्ता महावीर ने नहीं बताया। क्या महाराज जी आप क्या कहना चाह रहे? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपना पतन करके दूसरे के उद्धार करने का मार्ग महावीर ने नहीं बताया। महावीर ने ये कहा है कि तुम जिस स्थान पर पवित्रता से हो उस स्थान पर पवित्रता से बने रह करके फिर दलितों का, पतितों का उद्धार करो, ताकि उनको भी अच्छा मार्ग मिले। जब मैंने ऐसा तर्क दिया तो सोच में पड़ गया। फिर हमने कहा कि ये जो तुम बात कर रहे हो ये उद्धार करने की बात नहीं है, ये तुम्हारे मोह का परिणाम है, मोह का परिणाम है। ये तुम्हारे को पसंद आ रही है इसलिए तुम विवाह करना चाह रहे हो। 2-4 साल रुको, और यदि मान लो भाग्य भरोसे इसको कोई बीमारी हो गई, कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो फिर तुम इसकी सेवा करोगे क्या? फिर बिना विवाह किए इसके जीवन निकालोगे क्या? कोई उत्तर नहीं मिला उसको। तुम लोग अभी नई अवस्था में हो, तुम्हें अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, तुमने धर्म को धर्म के स्वरूप में समझा ही नहीं है। तुम यह जो बात कर रहे ये तुम्हारे मोह का परिणाम है, मोहासक्ति वासना का परिणाम है कि तुम अपनी पूर्ति के लिए महावीर भगवान के मार्ग का तर्क दे रहे हो। महावीर का मार्ग ऐसा नहीं है। हाँ, तुम्हारे मन में यदि इसके उद्धार करने की भावना है तो तुम आज से ही संकल्प लो कि बिन विवाह के ही इसे आगे बढ़ा करके इसको अच्छे रास्ते पर बढ़ाएंगे, ताकि इसका, इसके परिवार का भी उद्धार हो। विवाह करने से ही उसका उद्धार होगा क्या? उसके साथ विवाह करने से तेरा तो पतन होगा ही होगा, तेरे परिवार का भी पतन होगा। उसके पास कोई उत्तर नहीं मिला। फिर हमने दोनों के सामने बात रखी। चलो मान लो तुम दोनों ने विवाह कर लिया, तो तुम्हें परेशानी कहां कहां आएगी समझो पहले। कहां कहां परेशानी आएगी? तुम दोनों अकेले कहीं भी रहोगे कोई परेशानी नहीं आएगी। तुम दोनों कहीं पर भी रहोगे, तुम्हें अपने जीवन में परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि दोनों को निभाना है और दोनों ने तय किया है, तो परेशानी आने का कोई काम नहीं। लेकिन ये लड़की तुम्हारे परिवार में जाएगी तो परिवारी जनों को असुविधा होगी ही होगी, उनका धर्म अच्छे से पलेगा ही नहीं। एक बात। दूसरी बात, तेरे को परेशानी कब होगी? तेरे को परेशानी कब होगी? अकेले रहोगे कोई परेशानी नहीं, परिवार में रहेगी तो परिवार को परेशानी हो सकती है, तेरे को क्या परेशानी? लेकिन जब लड़की के परिवार में कोई शादी विवाह का संदर्भ आए और लड़की जहां बहू बन करके गई है वहां पर किसी समारोह में सारे रिश्तेदार इकट्ठे हों, लड़की के पक्ष के मेहमान समारोह में जब एक साथ इकट्ठे होंगे तो इस लड़के का उस भीड़ भाड़ में
खड़े होने में भी मन नहीं लगेगा और खाने पीने में भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर वेज नॉन वेज का कोई अंतर नहीं किया जाएगा। क्यों अंतर किया जाएगा? वहां तो उनके हिसाब से परिपाटी बनेगी, तुम्हें खाना खाओ, नहीं खाना मत खाओ, वहां तो सब कुछ चलेगा। तब उस भीड़ में, उस खान पान में, क्योंकि तू बचपन से स्कूल में जन्मा है तो तेरा मन ही नहीं लगेगा, और जब तेरा मन नहीं लगेगा तो रिश्ता वहीं से बिगड़ना शुरू हो जाएगा। और एक दिन जिस तरीके से तुम यहाँ आए हो कि हम एक साथ रहना चाहते हैं, फिर कहीं किसी महाराज के पास जाकर के ऐसा आशीर्वाद दो ताकि हम लोग अलग अलग हो जाएं, और यदि नहीं हुआ तो कोर्ट कचहरी में जाकर के चलो डाइवर्स के लिए आप निवेदन करोगे, ये पहले से लिख करके रख लो। ऐसा कहा तो लड़की को बात समझ में आने लगी, और लड़की को बात समझ में आई तो वो बोली गुरुजी मैं इस बात को समझ रही हूँ, समझ गई हूँ, अब मैं अलग तरीके से विचार करूंगी। और हमने कहा अब तुम लोग सारी बात समझ गए, अब यहाँ से जाओ। उन्हें भिजा दिया। कहने का मतलब ये एक उदाहरण सामने की बात है। ऐसे अनेक उदाहरण बनते हैं, हम लोगों के सामने समस्याएं आती हैं। और फिर समस्याएं कब आती हैं? जब कोई परिवार चौका लगाना चाहता है। आपने सब कर लिया, समाज ने, किसी ने मना किया, किसी ने हाँ किया, और हो हाँ ना होते होते और साल 6 महीने में फिर चलो अब जो भी जैसा वो जाने, उनका काम जाने। तो समाज में तो अब ऐसी कोई बड़ी कठिन और स्ट्रिक्ट व्यवस्थाएं हैं नहीं, लेकिन जब कभी महाराजियों के आने जाने के संदर्भ बनते हैं और घरों में आहार आदि के प्रसंग बनते हैं, तो उन प्रसंगों में यदि स्वीकार करने योग्य स्थिति है तो हाँ कर देते हैं, और स्वीकार करने योग्य स्थिति नहीं होती है तो मना ही किया जाता है। तब उस परिवार को बड़ी तकलीफ होने लगती है। अरे भैया क्या करें, अरे भैया क्या करें। अब यहाँ क्या करें क्यों पूछ रहे हो? वहाँ देखना था करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। अब वहाँ तो तुमने करें कर लिया, अब यहाँ कह रहे क्या करें। तो यहाँ भी अब आराम से दूर से ही आशीर्वाद लो रहो। फिर हमारा घर पवित्र कब होगा? पवित्र तो घर पहले ही से था, आपने तो अपवित्र कर लिया है। अब महाराज जी अपने चरण पाड़ के क्या पवित्र कर देंगे तुम्हारे घर को? ये सब बातें तुम्हें समझने की हैं। पढ़ी लिखी दुनिया में पढ़े लिखे बच्चों के सामने माता पिता कई बार बहुत मजबूर होते हैं, ये मुझे मालूम है। माता पिता की तकलीफ वही जानते हैं, लेकिन बच्चे इस सब बातों को नहीं समझते हैं, और उनके द्वारा उठाए गए कदमों का दुष्परिणाम परिवार और परिवार के साथ समाज भी भोगती रहती है। और कई बार मुनि राजों को भी इन परिस्थितियों में क्या रास्ता निकालें, बहुत असमंजस की स्थिति बन जाती है। तो ये समय समय पर ऐसे संकेत और मूक माटी पढ़ाते पढ़ाते ऐसे संदेश दे देना समाज को बहुत जरूरी होता है। गुरुवर आचार्य श्री मूक माटी की बात आगे बढ़ाते हुए बहुत बड़े व्यवहारिक सामाजिक सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। इन सारे संदर्भों में बहुत बड़े बड़े संदेश छिपे हुए होते हैं। हमको अपना बचाव करना है, समाज का संरक्षण बना रहे, समाज के परिवारों में एक रूपता बनी रहे, आचार विचार की प्रामाणिकता बनी रहे। कहीं से कोई योग्य सदस्य अपने घर परिवार समाज में आता है, स्वीकार करने के रास्ते हैं, वो वर्ण लाभ होगा, क्योंकि वो आकर के ढला है, हमने उसे ढाला है, अपने आचार विचार में उसे परिवर्तित कर लिया है, वर्ण लाभ है। इसका रास्ता तो है, लेकिन कोई ऐसा सदस्य आ गया तुम्हारे घर परिवार में जिसको हम चाहे करके भी ढाल नहीं सकते हैं, गंधोदक और नमोकार के द्वारा भी जिसे उस योग्य नहीं बना सकते हैं, तो ऐसा सदस्य यदि
तुम्हारी इच्छा से या इच्छा के बिना किसी भी परिस्थिति में आया है, वह वर्ण संकर माना जाता है और उससे परिवार को, समाज को हानि होती है। इस हानि से बचना, दूध में पानी मिल जाए, दूध में पानी मिले, दूध की मात्रा बढ़ जाती है, वर्ण लाभ है। लेकिन एक समानता सी दिखते हुए भी यदि गाय के दूध में कौआ का दूध मिल जाए तो दूध फट जाता है। इस हानि के लिए वर्ण संकर कहा। वर्ण संकर दोष है जिससे बचना चाहिए। वर्ण लाभ एक तरह से वरदान है। हमारे समुदाय का, हमारे परिवार का विकास होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, माटी और कंकरों की बात को लेकर के चल रही है चर्चा, जिसमें वर्ण संकर और वर्ण लाभ आदि आदि, संकर नहीं वर्ण लाभ इस शीर्षक से चल रही। और माटी क्या कहती, अरे कंकरो, माटी से मिलन तो हुआ पर माटी में मिले नहीं तुम। अरे कंकरो, माटी से मिलन तो हुआ पर माटी में मिले नहीं तुम। माटी से छुवन तो हुआ पर माटी में घुले नहीं तुम। इतना ही नहीं, चलती चक्की में डालकर तुम्हें पीसने पर भी अपने गुणधर्म भूलते नहीं तुम। भले ही चूरन बनते रेतिल, माटी नहीं बनते तुम। पिसने पर रेत बन जाओ तो बन जाओ, लेकिन पिसने के बावजूद भी तुम माटी नहीं बनते। जल के सिंचन से भीगते भी हो, कंकरों पर, रेत पर पानी गिरे तो जल के सिंचन से भीगते भी हो, परंतु भूल कर भी फूलते नहीं तुम। कंकर पर पानी गिरे तो भीग तो जाएगा, पर अंदर से नरमाई नहीं आती तो फूलता नहीं। माटी सम, माटी पर पानी गिरे तो माटी फूल जाती है। क्या वह तुम्हारी कमी ना, ये तुम्हारी कमी नहीं है क्या? ये बहुत बड़ी तुम्हारी कमी है, ऐसा माटी कह रही है। तुम में कहाँ वह जल धारण करने की क्षमता? जलाशय में रहकर भी युगों तक नहीं बन सकते जलाशय तुम। मैं तुम्हें हृदय शून्य तो नहीं कहूँगा, परंतु पाषाण हृदय अवश्य है तुम्हारा। दूसरों का दुख दर्द देखकर भी नहीं आ सकता कभी उसे पसीना, है ऐसा तुम्हारा सीना। इस तरह से ये बात प्रासंगिक आई है।